प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग एसकेरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज में करने वाले हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और आश्रम पद्धति के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो लगातार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होता है स्टार्ट आपका 335 से और ये आपका आगे बढ़ेगा 357 तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आज के डेट में अपलोड होगी। मैंने आपसे बताया था कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपके अपलोड की जाएंगी। मैक्सिमम हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं डेली बेसिस पे, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की बातें होती रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। कह रहा है कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी ऐसा है जिसका मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, यानी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, आपके एलटी ग्रेड 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बता दीजिए। टेपवार्म है, एस्केरिस है, लीवर फ्लूक है और मलेरिया पैरासाइट है। तो आई होप कि आपका आंसर सही होगा। कौन होगा? एस्केरिस होगा। कौन होगा? एस्केरिस होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और चैनल से जुड़े हुए किसी भी जानकारी को जानने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, और चैनल से के लिंक से जुड़ जाइए 0041099889। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केरिस एक ऐसा परजीवी है जिसमें मध्यवर्ती पोषी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद तक आपका आंसर भी यही आएगा। अतः यह मोनोजेंटिक होता है। मोनोजेंटिक होता है। क्या होता है? मोनोजेंटिक होता है। जबकि फीताक्रीम, टेपवार्म, लीवर फ्लूक, मलेरिया परजीवी आदि मध्यवर्ती पोषी पाए जाते हैं। मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। कह रहा मेल है एस्केरिस जो है वह फीमेल एस्केरिस से डिफर है। क्यों डिफर है? क्या ऐसा रखता है जिससे वह अलग हो जाता है? उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आयोग के कहने के हिसाब से 15 अगस्त से पहले होना है, लेकिन बच्चों की लगातार मांग है कि हमारा पेपर सितंबर में कराया जाए, कम से कम हमको 2 महीने का मौका दिया जाए। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत पहले प्रोवाइड कराया था। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर हो सकता है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट में, मैंने आपको बताया था। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे 6000 पेपर का 6000 क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। वीडियो नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ऊपर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस पेपर है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस पेपर में आप जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश वाले में तो वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। 6000 क्वेश्चन की एनालिसिस की गई है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। कौन सी ऐसी चीज़ रखता है जिसकी वजह से मेल है एस्केरिस फीमेल एस्केरिस से अलग हो जाता है? जल्दी से बता दीजिए। लिप्स के कारण, एम्फिट्स के कारण, या पेनियल स्पेक्यूल्स के कारण, या टेल के कारण? जल्दी से बता दीजिए कौन ऐसा है। तो आप कहेंगे पीनियल स्पेक्यूल्स के कारण। किसके कारण? पीनियल स्पेक्यूल्स के कारण। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें पीनियल स्पेक्यूल्स होता है, वह पूंछ मुड़ी होती है। ये लक्षण मादा एस्केरिस में नहीं पाए जाते हैं। यह लक्षण मादा एस्केरिस में नहीं पाए जाते हैं। क्या? कि इसकी पूंछ मुड़ी होती है। अगर पूंछ मुड़ी है तो मेल एस्केरिस है, अगर नहीं मुड़ी है तो मादा एस्केरिस है। नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस। माप में नर एस्केरिस 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर मोटा तथा 3 से 5 मिलीमीटर मोटा होता है। छोटा और मोटा होता है। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई कितनी है। माप में 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 3 से 5 मिलीमीटर मोटा होता है। ठीक है, और 3 से 5 मिलीमीटर ये मोटा होता है। वो 2 बार प्रिंट हो गया है। माप में बड़ी, माप में क्या होती है? मादा एस्केरिस बड़ी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, और 6 से 8 सेंटीमीटर मिलीमीटर का माफ करिएगा 6 से 8 मिलीमीटर मोटी होती हैं। पश्च छोर अधर तल की ओर मुड़ा होता है। पश्च छोर अधर तल की ओर मुड़ा होता है, जबकि इसका पश्च छोर क्या होता है? सीधा होता है। मादा का सीधा होता है, फिर मेल का क्या होता है? जल्दी बताइए। मुड़ा होता है। अवस्कर, अवस्कर को वही आप पीनियल सूक कहते हैं। पीनियल सूक द्वार के निकले एक जोड़ी पीनियल सूक होते हैं, जबकि पीनियल सूक का अभाव पाया जाता है। अग्रगुद एवं अग्रगुद अंकुर उपस्थित होते हैं। इसमें मादा में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मादा में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। चलिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एस्केरिस के लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं।
जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। स्प्लेन, लंग्स, स्प्लीन, लंग्स, किडनी और स्केलेटन मसल्स। आपको आंसर करना है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एस्केरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो आंसर करिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो आप कहेंगे लंग्स। कौन सा आंसर सही है? लंग्स। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा सही हो जाता है? लंग्स। देखते हैं, थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ द लंग्स पासेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। स्प्लीन, एस्केरिस लार्वा कॉल्ड रोम्बिटिफॉर्म लार्वा, रोम्बिटिफॉर्म लार्वा, इट इज नॉट पासेस थ्रू स्प्लीन। रोम्बिटिफॉर्म लार्वा इज नॉट पासेस थ्रू स्प्लीन। लंग्स में आ जाते हैं। थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ लार्वा पासेस थ्रू एंड लंग्स। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन थ्रू विच लार्वा पासेस लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। किडनी, एनी स्टेज ऑफ लार्वा नॉट पासेस थ्रू स्प्लीन। और स्केलेटन मसल, लार्वल स्टेज नॉट पासेस थ्रू स्केलेटल मसल्स। कंसीडरिंग, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो असर्शन है और रीजन है। इस तरह के प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज असर्शन रीजन हो आपके करवाएंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे चर्चा करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहाँ चला गया? हाँ चलिए एक मिनट। हाँ, पावर ऑफ लोकोमोशन इन पुअर इन एस्केरिस। कह रहा है पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस और इसका रीजन बता रहा है द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक सर्कुलर मसल्स। कह रहा है बॉडी वॉल जो होती है उसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है और सर्कुलर मसल्स अनुपस्थित होती है। सेलेक्ट द आंसर ऑफ द गिवन कोड। गिवन कोड के हिसाब से आपको आंसर बताना है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दोनों ए एंड आर ट्रू बट आर ए की मतलब ए की एक्सप्लेनेशन आर नहीं करता है। और एक ट्रू है एक फॉल्स है और लास्ट ऑप्शन है आपका ए फॉल्स है, आर ट्रू है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका आंसर होता है आंसर नंबर बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं बट आर की सही एक्सप्लेनेशन ए नहीं करता है। पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस। द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक सर्कुलर मसल्स। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी, कीमो रिसेप्टर होते हैं। एम्फिट्स क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या कहते हैं इसको? एस्केरिस का एम्फिट्स रसायनवर्ती कीमो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स गंध स्मेल से संबंधित होता है। टेक्टो रिसेप्टर स्पर्श यानी टच से संबंधित होता है। बैरो रिसेप्टर दबाव यानी प्रेशर से संबंधित होता है। चलें, द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कह रहा द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप किस प्रकार का होता है? सिंसियल टाइप, सिंपल स्क्वेमोस टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस टाइप या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस टाइप। तो आप कहेंगे सिंसियल टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सिंसियल टाइप का पाया जाता है। एस्केरिस के एपिडर्मिस एक सिंसियल अस्तर का निर्माण करती हैं जो क्यूटिकल के नीचे पाई जाती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन द एस्केरिस। पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस और रीजन है आपका सर्कुलर मसल्स फाइबर्स आर लैकिंग इन द बॉडी ऑफ द एस्केरिस। पहला है आपका पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन द एस्केरिस, सेम चीज़ें हैं। और सर्कुलर मसल्स फाइबर्स आर लैकिंग इन द बॉडी ऑफ द एस्केरिस। यहाँ पे देखिए रीजन तो ऊपर वाला ही दिया है लेकिन सॉरी असर्शन तो ऊपर वाला ही दिया है लेकिन रीजन यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आपको आंसर देना है कि बोथ आर करेक्ट ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true but R is the not correct explanation of A. A is true but R is false। और थर्ड ऑप्शन है आपका A is true but R is false और फोर्थ ऑप्शन है A
इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आंसर आपका होगा पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस, एक सेकेंड, एस्केरिस इज द करेक्ट बिकॉज सर्कुलर मसल्स फाइबर्स आर लैकिंग इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस, सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऊपर वाला एसर्शन रीजन था और नीचे वाले एसर्शन रीजन में दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लिए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार फिर से बैक करके आप दोनों एसर्शन रीजन को चेक कर लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सेंसियल टाइप ऑफ एपिडर्मिस किस में पाया जाता है? मैंने कई बार कहा है कि आपका पेपर कैसा होता है, आर स्क्वायर के फार्मूले पे होता है, रिपीटेड एंड रिलेटेड। सेंसियल एपिडर्मिस अभी ऊपर भी आई थी, फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेंसियल लेयर ऑफ इज फाउंड इन द एस्केरिस प्रेजेंट बिलो द क्यूटिकल, कहाँ पर, एक सेकेंड, कहाँ पाया जाता है? क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है। एक मिनट, सेंसियल लेयर फाउंड इन एस्केरिस प्रेजेंट बिलो द क्यूटिकल, इट इज मल्टीन्यूक्लिएट। कैसा होता है? मल्टीन्यूक्लिएट होता है। द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज सेंसियल विथ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड नो पार्टीशन ऑफ वॉल। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, बॉडी कैविटी एस्केरिस की कहाँ पाई जाती है या क्या कहते हैं? द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज स्यूडोसील। क्या कहते हैं? स्यूडोसील कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्यूडोसील कहते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज स्यूडोसील। इट इज ऑल्सो कॉल्ड falcellum. It is a space enclosed by ectoderm and outside the and endoderm on inside. Body cavity of Ascaris is pseudocele. It is also called falcellum. It is space enclosed by the ectoderm on outside and endoderm on inside. एंडोडर्म अंदर होता है, एक्टोडर्म बाहर होता है। ठीक। अमीबॉयड स्पर्म आर फाउंड इन, कह रहा अमीबॉयड स्पर्म किस में पाया जाता है? अमीबॉयड स्पर्म किस में पाया जाता है? पाइला में और यूनियो में। किस में पाया जाता है? पाइला में और यूनियो। अरे एक सेकेंड, किस में पाया जाता नहीं बल्कि किस में नहीं पाया जाता, तभी तुम्हें कहूँ क्या होता है। यहाँ पे देखिए नाट लगा है, नाट लगा, क्या लगा? नाट। एमीबॉयड स्पर्म आर फाउंड इन से पहले नाट लगा हुआ है, मैंने क्लियर नहीं किया, तो नाट यहाँ पे है, तो किस में नहीं पाया जाता? अमीबॉयड स्पर्म किस में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ना तो पाइला में पाया जाता है और ना ही यूनियो में पाया जाता, तो ऑप्शन आपका हो जाता है डी, एस्केरिस में पाया जाता है। अमीबॉयड शुक्राणु एस्केरिस में पाया जाता है, जबकि पाइला में स्पर्म धागे जैसा होता है। पाइला का स्पर्म कैसा होता है? धागे जैसा होता है, जिसे यूपायरिन और ओलिगोपायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन कहते हैं। किसका स्पर्म है? पाइला का है। पाइला के स्पर्म को क्या कहते हैं? यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन कहते हैं। याद रखिएगा कैसा होता है? धागे जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नाम क्या होता है? यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन पाइला के स्पर्म को, जबकि अमीबॉयड स्पर्म किस में पाया जाता है? एस्केरिस में पाया जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इज, कह रहा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है, क्या है? बोथ ए एंड बी, यानी मोनार्च और डिप्लोफिक दोनों है। मोनार्चिक और डिप्लोफिलिक, डाइक्लेफिलिक या डिप्लोफिलिक दोनों है, तो ये क्या होता है? मोनार्ची और डाइडेलिफिलिक, वही डाइडेफिक, सॉरी, मोनार्चिक और डाइडेफिक परिस्थितियाँ एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस में पाई जाती हैं। माफ़ करिएगा, मोनार्चिक और डाइडेफिक परिस्थितियाँ एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस में पाई जाती हैं। नर एस्केरिस में एक शुक्राणु पाया जाता है जो शरीर में एक तरफ स्थित होता है, यह स्थित मोनार्चिक कहलाती है। मादा एस्केरिस में दोनों तरफ एक एक अंडाशय होता है, जिसे डाइडेफिक या डाइडेल्फिक कहते हैं। ठीक है, डाइडेल्फिक कहते हैं, इतना देर बाद शब्द बोल पाए हैं। डाइडेल्फिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनार्चिक और डाइडेल्फिक कहते हैं। इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाले में कन्फ्यूजन हो जा रही, तो ठीक है, डाइडेल्फिक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट।
फिर से देखते हैं, द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। लीवर है, फेरिंग्स है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है। मैंने आपसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? लंग्स है। एस्केरिस लार्वा का तीसरा या चौथा जुवेनाइल अवस्था पोषद के फेफड़े में पाया जाता है, जबकि चौथा अवस्था का परिपक्व लार्वा अंतः इंटेस्टाइन में पाया जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिसिस, कह रहा है एस्केरिस का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिसिस, फर्टिलाइज एग, थर्ड स्टेज लार्वा, अनफर्टिलाइज एग और एडल्ट। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिसिस क्या होता है? फर्टिलाइज एग। कौन होता है? फर्टिलाइज एग। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? फर्टिलाइज एग होता है। द फर्टिलाइज एग ऑफ एस्केरिस इज इन्फेक्टिव इन केस of larva and second larval stage in infective, there being no intermediate host. Man acquired infectious by directly ingesting second stage of larva called rhamnoidiform larva. Third and fourth stage molting occurs in the lungs. फिर से देखते हैं, the fertilized egg of Ascaris is infective in case of larva. The second stage larva is ineffective. कह रहा सेकेंड स्टेज का लार्वा क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है। There being no intermediate host, man require infectious by the directly ingesting third and stage of larva called rhamnoidiform larva. थर्ड एंड फोर्थ स्टेज मोल्टिंग अकर्स इज द लंग्स। और थर्ड और फोर्थ स्टेज कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स के प्रिपेयर होते हैं। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, कह रहा लाइफ हिस्ट्री में लार्वा जो पाया जाता है, एस्केरिस के लाइफ हिस्ट्री में जो लार्वा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रॉम्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉम्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉम्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। रॉम्डिटिफॉर्म लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा इज इन्फेक्टेड, कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज सेकेंड। इन एस्केरिस ऑफ एग इज, कह रहा इन एस्केरिस ऑफ एग इज, जल्दी से बता दिए, इन एस्केरिस ऑफ एग इज इमेच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म, एंटर्स विथ नो पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। सेकेंड है मेच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म, एंटर्स विथ बोथ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। एंड थर्ड है फुली मेच्योर विथ पोलर बॉडीज सेड। और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर है नन ऑफ द एबव। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, नीचे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। द एग ऑफ एस्केरिस नो पोलर बॉडी फॉर्म, करेक्ट ऑप्शन, रिटेन एज मेच्योर एट टाइम ऑफ स्पर्म एंटर बट नो पोलर बॉडी इज फॉर्म। ठीक। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस के बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? आपका आंसर बताना है तो आप कहेंगे क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोम कहते हैं या स्यूडोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसिल कहते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड स्यूडोसिल। स्यूडोसिल मीन्स फॉल्स सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल। नेक्स्ट है विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है? उसे कहते हैं एस्केरिस। एस्केरिस कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट, एग्जांपल मैन, सो इट इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट। इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट। लाइफ स्पान ऑफ एस्केरिस इन द होस्ट इज ऑफ 9 to 12 months. In Ascaris eggs are fertilized in the, in Ascaris egg are fertilized in the, कह रहा in Ascaris egg are fertilized in the uteri, कहाँ पे? यूट्री में। फीमेल Ascaris has ovaries, oviduct, uteri and in medium vagina. The egg are fertilized in the lower part of the oviduct. The fertilized egg laid out the body of the host through fecal matter. Which of the following parasite has no intermediate host, कह रहा कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। वो आपका कौन हो जाएगा? एस्केरिस हो जाएगा। इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज, इन एस्केरिस का एग कहाँ पे फर्टिलाइज होता है? तो आप कहेंगे यूट्रस में। कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? यूट्रस में होता है। इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज फॉर्म्ड यूट्री एंड यूट्री गिवन इन द आंसर, देन यूट्री इज करेक्ट। क्या होगा? यूट्री करेक्ट होता अगर आपका यूट्री दिया होता है। यूट्री नहीं दिया तो इसलिए हम लोग यूट्रस को लगा रहे हैं। शुद्ध आंसर क्या होना चाहिए था? यूट्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यूट्री। लेकिन यूट्री ना देने की वजह से हम लोग किसको आंसर कर रहे हैं? यूट्रस को कर रहे हैं।
और इस सीरीज के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। उसके पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज, प्रैक्टिस पेपर की सीरीज, जूलॉजी बॉटनी की दोनों प्रैक्टिस पेपर की सीरीज डेली क्या करिए। आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही चैनल की तरफ से आपके लिए ऑप्शनल बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड नोन एज स्केरा। फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा एस्केरिस का कौन होता है? जल्दी से बता दीजिए। रोमोडिटी फार्म लार्वा, कौन सा रोमोडिटी फार्म लार्वा होता है? ये तो आपको कई बार मैंने बता दिया। द जुवेनाइल लार्वा स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस प्रेजेंट इन सॉइल आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रोमोडिटी फार्म लार्वा आर रोमोडिटॉइड because of their similar appearance to a soil nematodes. Romodity forms of romodity found in soil and human feces. Phasmids आर प्रेजेंट इन, फाजमिट्स किस में पाए जाते हैं? फाजमिट्स आर प्रेजेंट इन, फाजमिट किस में पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एस्केरिस में। फाजमिट एस्केरिस के शरीर के पार्श्व तरफ स्थित होता है और यह रसायनवर्ती यानी कीमो रिसेप्टर होता है, जो रसायन के प्रति उद्दीपन प्राप्त करता है। और सेक्सुअल डाइमार्फिज्म इज करेक्टली सीन इन द, कह रहा सेक्सुअल डाइमार्फिज्म किस में सीन होते हैं, यानी सेक्सुअल डाइमार्फिज्म किस में सीन होती है? ये आंसर आपको खुद करना, चूंकि इसके पहले इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो ये आंसर आपको खुद करना है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है? एस्केरिस में पाई जाती है। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज की सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज आपको इवनिंग टाइम पे मिल जाएगी, तो आप करते रहिए डेली बेस पे दोनों सीरीज, बॉटनी की, जूलॉजी की और सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज करते रहिए लगातार। हमारा टारगेट है हम जुलाई लास्ट तक अपने पूरे प्रैक्टिस पेपर को खत्म कर दें, चाहे शिल्पी का हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन का हो, चाहे घटना चक्र का हो, तीनों को बारी बारी करके समाप्त कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग जुलाई के लास्ट में एक पेपर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन कोशिश की जाएगी कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी सब उम्मीद विश्वास के साथ आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।